गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। केमिस्ट्री पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी सी ट्रिक। और जो ट्रिक है वो है हाउ टू फाइंड केटाइंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट इन एनी सॉल्ट इफ एनी सॉल्ट इज गिवन टू यू ड्यूरिंग द सोल्ट एनालिसिस के टाइम में अगर आपको कोई भी सोल्ट दिया जाए और उस सोल्ट के अंदर कौन कौन से केटाइन मौजूद है, ग्रुप फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के या सिक्स के, उसमें से कौन सा केटाइन मौजूद है और उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी, तो उसको हम किस टाइप से याद रखें। तो उसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूँ आपका टीचर मुकेश पुरवा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हाउ टू फाइंड द केटाइंस ऑफ हाउ टू find how to find cations of how to find cations of ग्रुप फर्स्ट। अगर ग्रुप फर्स्ट के कोई भी केटाइन मौजूद है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे टेस्ट करें इन केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो जो ग्रुप फर्स्ट के जो केटाइंस हमारे सिलेबस में मौजूद है वो है हमारे सिलेबस में एजी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, द केटाइंस प्रेजेंट इन ग्रुप फर्स्ट इज एजी, Ag plus, then Pb 2 plus and Hg 2 plus. These are the cations present in group first. This is the cation of group फर्स्ट ग्रुप के ये केटाइंस है। तो अब इसको कैसे याद करें, कैसे इसको डिटेक्ट करें। अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर ये Ag में से या लेड में से या फिर मर्क्यूरस में से कोई भी एक केटाइन मौजूद हो तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, इसको याद करने का तरीका है आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे। अब इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ना बच्चों, ग्रुप रिएजेंट भी मैं बता देता हूँ। किसी भी रिएजेंट, किसी भी केटायन को, किसी भी एनायन को, किसी भी केटायन को अगर इसके अंदर कोई भी केटायन मौजूद है तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक ग्रुप रिएजेंट होता है। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है बच्चों वो है डाइल्यूट NaCl। ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट NaCl। तो हमें किसके हेल्प से टेस्ट करना है बच्चों, ग्रुप रिएजेंट की प्रेजेंस में इसको हमें टेस्ट करना है। तो ग्रुप रिएजेंट क्या है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए बच्चों डाइल्यूट HCl। तो जैसे हम डाइल्यूट HCl की रिएक्शंस इनके एक्वस सॉल्यूशंस से करवाते हैं, कोई भी हमें केटायन दे रखा है हमें सॉल्ट के फॉर्म में, टेस्ट ट्यूब में लिया उसको और उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के उसमें क्या डालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम डाइल्यूट HCl डालेंगे। जैसे डाइल्यूट HCl डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है हमें बच्चों, व्हाइट कलर्ड पीपीटी मिलता है। अगर व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है इसका मतलब क्या होगा, या तो उसमें एजी होगा या फिर लेड होगा या फिर उसके अंदर मर्क्यूरस होगा, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब इसको हम कैसे पता करें कि कौन सा है, लेड है, मर्क्यूरस है या फिर Hg है, सिल्वर है, कौन सा है। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल है बच्चों। व्हाइट पीपीटी आ रहा है इसका मतलब जो प्रभु है वो तो व्हाइट कलर के होते हैं, प्रभु के अंदर, प्रभु में सब चीजें व्हाइट कलर की होती है। तो हम इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी किस में बनेगा बच्चों, हमें ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के अंदर बनता है। अब हमें क्या करेंगे बच्चों, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाने से व्हाइट पीपीटी बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पीपीटी को क्या करेंगे, अगर हम हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व करें, हॉट वाटर में अगर हम डिजोल्व करते हैं, किसमें बच्चों, ये जो व्हाइट पीपीटी आया है ना, इसको हम क्या करें, हॉट वाटर में डिजोल्व करें। अगर हॉट वाटर में डिजोल्व करने से पीपीटी डिजोल्व हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, पीपीटी डिजोल्व, पीपीटी क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो तीनों में से क्या हो सकता है, इन तीनों में से लेड हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, लेड हो सकता है। अब इस लेड का कंफर्मेशन कैसे करना है, तो इसको लेड को कंफर्म कैसे करने के लिए क्या करेंगे, हॉट वाटर में डिजोल्व करेंगे, पीपीटी डिजोल्व हो जाएगा। अब इसको वापस अगर हम कूल कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, कूल कर देंगे, कूल करते ही वापस हमारे पास में क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर्ड पीपीटी मिल जाएगा। अगर व्हाइट कलर का पीपीटी हमें वापस मिल जाए तो क्या हो सकता है, उसके अंदर लेड मौजूद हो सकता है। अब इसका कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करते हैं, ये तो हमारे पास में हो गया बच्चों प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब इसका हम करेंगे बच्चों कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें दो टाइप के रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, वो होगी। सबसे पहला हम यूज करेंगे बच्चों K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, इट इज पोटेशियम क्रोमेट। अब हम क्या करेंगे,
जो व्हाइट कलर का पीपीटी है ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, पोटेशियम क्रोमेट से उसको रिएक्शन करवाएंगे। जैसे हम पोटेशियम क्रोमेट से इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं व्हाइट पीपीटी की, अगर उसके अंदर लेड होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, PbCrO4। और PbCrO4 का हमें येलो कलर का पीपीटी मिलता है। किस कलर का बच्चों, येलो कलर का पीपीटी मिलता है। तो कंफर्म हो जाएगा, लेड इज कंफर्म। दूसरा हमें केमिकल रिएक्शंस करना है, इसको कंफर्मेशन के लिए दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शंस करनी है। व्हाइट पीपीटी जो आया ना, ये व्हाइट कलर का पीपीटी, इसके अंदर तीनों में से क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉट वाटर के अंदर व्हाइट पीपीटी को डिजोल्व करेंगे। अगर हॉट वाटर में व्हाइट पीपीटी डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसके अंदर लेड हो सकता है। अगर उस हॉट वाटर का अगर हम ठंडा कर दे, उस सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा करें तो वापस हमारे पास में व्हाइट पीपीटी आ जाता है, इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है, उसमें लेड हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दो केमिकल्स इसको हम टेस्ट कर लेंगे। ये सारा हमारे पास में प्रिलिमिनरी टेस्ट था। अब इसको हम क्या कर देते बच्चों, कंफर्मेटरी टेस्ट कर देते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें दो टाइप के ग्रुप रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट है K2Cr2O4, K2Cr O4, इट इज पोटेशियम क्रोमेट। जब हम पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शंस व्हाइट पीपीटी से करवाते हैं, अगर हमारे पास में येलो कलर का पीपीटी बन जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, क्या हो सकता है बच्चों, लेड कन्फर्म है। दूसरी टाइप के हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे। जो व्हाइट पीपीटी है उसकी रिएक्शंस हम किससे करवा दें बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड से करवा दें। Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा देता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, PbI2 बनेगा। और PbI2 का भी डार्क येलो कलर का पीपीटी होता है। तो इससे हम क्या करेंगे बच्चों, लेड को कंफर्म कर देंगे। लेड इज कंफर्म। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में ये कंफर्म हो गया। अब हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर Ag और मर्क्यूरस दोनों में से इनको कंफर्म करना है। तो इनका हम टेस्ट किस टाइप से कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनका टेस्ट किस टाइप से होगा। अब हमारे पास में है Ag का, तो Ag को Ag प्लस का, Ag प्लस का, तो इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको मैं बता देता हूँ बच्चों, याद करने की सारी ट्रिक्स है ये। अगर Ag होगा तो व्हाइट पीपीटी, जो व्हाइट पीपीटी बना ना बच्चों, व्हाइट पीपीटी अगर मिलता है हम मुझे व्हाइट कलर का पीपीटी, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे। और फर्स्ट ग्रुप में अगर सिल्वर है तो वो AgCl के फॉर्म में मौजूद होगा इन व्हाइट पीपीटी। ठीक है बच्चों, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में AgCl मौजूद होगा। अगर सिल्वर हुआ तो वो व्हाइट पीपीटी बनाएगा कब, जब फर्स्ट ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट से मैं इसकी रिएक्शंस करवा देता हूं, डाइलोटेंसिल से रिएक्शन करवा देता हूं, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। अगर लेड नहीं हुआ तो दूसरी बात की हम दूसरी टाइप की हम बात कर रहे हैं Ag की। व्हाइट कलर का पीपीटी बना, उसके अंदर अगर सिल्वर हुआ तो AgCl के फॉर्म में बनेगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ बच्चों, AgCl का जो पीपीटी बना है इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, अमोनिया डाल देता हूँ। अमोनिया आप लोगों को पता होगा अमोनिया। अब जैसे मैं इसमें अमोनिया डालता हूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला AgNH2 देन Cl। इसका नाम है बच्चों डाई एमाइन सिल्वर क्लोराइड, डाई एमाइन सिल्वर क्लोराइड। ओ डायमंड सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ये बच्चे ट्रांसपेरेंट होता है। कैसे होता है ये, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मतलब व्हाइट पीपीटी के अंदर जैसे मैंने अमोनिया डाला, अमोनिया डालने से अगर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, Ag हो सकता है, ये हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, पोटेशियम क्रोमेट डाल देता हूँ। पोटेशियम क्रोमेट K2Cr O4। जैसे मैं पोटेशियम क्रोमेट डाल देता हूँ तो मेरे पास में मिलता है कंपाउंड AgCrO4। और AgCrO4 का डार्क रेड कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं ब्रिक रेड कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। अगर ब्रिक रेड कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है K2Cr O4 डालने से, तो क्या कंफर्म हो जाएगा बच्चों, सिल्वर कंफर्म हो जाएगी। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट अगर क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में बने रहिए। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। अब हम बच्चों तीसरा जो रिएजेंट है उसकी हम तीसरा जो हमारे पास में केटायन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा केटायन हमारे पास में है Hg। ग्रुप रिएजेंट डालने से व्हाइट पीपीटी बनता है। इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट के जो रिएजेंट है उसमें सिल्वर हो सकता है, उसमें लेड हो सकता है, या फिर उसमें मर्क्यूरस हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। व्हाइट पीपीटी के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, व्हाइट पीपीटी की रिएक्शंस करवा देते हैं हम SnCl2 से। किससे बच्चों, स्टेनस क्लोराइड से। जब इसकी रिएक्शंस व्हाइट पीपीटी से, ये व्हाइट पीपीटी है, Hg2Cl2 का व्हाइट पीपीटी है।
अब इसके अंदर मैं HgCl2 डाल देता हूँ, स्टेनस क्लोराइड। तो स्टेनस क्लोराइड में डाल देता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाता है बच्चों, मेरे पास में Hg बन जाएगी, Hg रिमूव हो जाएगी और SnCl4 बन जाएगा। अब ये Hg है ना बच्चों, ये डार्क ग्रे कलर की पीपीटी बनती है, डार्क ग्रे कलर की पीपीटी बनती है। तो डार्क ग्रे कलर की पीपीटी बन गई तो मैं कंफर्म करूंगा सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा बच्चों, मर्क्यूरी Hg प्लस मर्क्यूरस आयन हो सकता है, मर्क्यूरस आयन कंफर्म हो जाएगा। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार मैं इसको समरी के फॉर्म में इसको वापस पूरा बता देता हूँ क्या मैंने बताया अभी तक। तो चलिए हमारे साथ में बनी रही है। तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से बच्चों, Ag प्लस, देन Pb2 प्लस and Ag प्लस, दीज आर 3 केटाइंस प्रेजेंट इन द ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के अंदर ये 3 केटाइन मौजूद है। अब तीनों केटाइन का अगर मुझे ग्रुप रिएजेंट पता करना है तो ग्रुप रिएजेंट फर्स्ट का होता है डायल्यूट HCl। क्या होता है बच्चों, डायल्यूट HCl। याद करने का तरीका क्या है बच्चों, आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे। दिस इज द ट्रिक टू मेमोराइज ग्रुप फर्स्ट केटाइन। ग्रुप फर्स्ट के केटाइन को याद करने की ट्रिक है, आज प्रभु होंगे। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसकी जो ग्रुप रिएजेंट है ना, इससे मैं रिएक्शंस करवा देता हूं। तो ग्रुप रिएजेंट क्या बच्चों, डायल्यूट HCl। जैसे मैं डायल्यूट HCl से रिएक्शंस करवाता हूं तो क्या मिलता है मुझे, व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है। व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है तो भगवान के सब यहाँ पे, भगवान के यहाँ पे सब क्या होता है बच्चों, व्हाइट व्हाइट ही होता है। तो ये इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। ये याद करने की एक ट्रिक है, ये मैंने बनाई है, आप लोग अपनी कोई भी एक ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। व्हाइट कलर की पीपीटी बन गई तो क्या हो सकता है, उसमें ग्रुप फर्स्ट के केटायन मौजूद हो सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसका हम टेस्ट करेंगे। अब इसका हम प्रिमिलरी टेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसका प्रिमिलरी टेस्ट करें तो प्रिमिलरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, इनके ये जो व्हाइट कलर का जो पीपीटी है ना बच्चों, ये व्हाइट कलर का पीपीटी, इसको मैं क्या करूंगा, हॉट वाटर से रेड करवाऊंगा, हॉट वाटर से। अगर मैं इसका हॉट वाटर से रिएक्शन करवाता हूं और हॉट वाटर में ये जो पीपीटी है ये डिजोल्व हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, पीपीटी डिजोल्व। पीपीटी डिजोल्व हो गया, इसका मतलब मुझे क्या लगेगा, इसके अंदर लेड हो सकता है। अब इस लेड का कंफर्मेशन टेस्ट क्या करूंगा मैं, किस टाइप से करूंगा, इसको 2 टाइप से मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। कौन कौन से टेस्ट है वो, सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगा, ये जो है ना पीपीटी डिजोल्व हो गई। अब इसी पीपीटी को अगर मैं क्या कर देता हूँ, ठंडा कर देता हूँ, तो मेरे पास में व्हाइट कलर का पीपीटी वापस आ जाएगा। ये जो डिजोल्व हो गई ना पीपीटी और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है, इसको अगर मैं ठंडा कर देता हूँ तो मेरे पास में व्हाइट कलर का पीपीटी वापस मिल जाएगी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसके अंदर लेड हो सकता है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में 2 तरीके से करूंगा, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शंस करवाऊंगा और दूसरा मैं करवाऊंगा Ki से रिएक्शंस। जब मैं पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शंस करवाता हूं तो मेरे पास में बनता है PbCrO4 लेड लेड क्रोमेट। और लेड क्रोमेट का क्या बनता है बच्चों, येलो कलर का पीपीटी बनता है। किस टाइप का पीपीटी बनता है बच्चों, येलो कलर्ड पीपीटी, येलो कलर्ड पीपीटी बनता है। इसी टाइप से अगर मैं इसकी रिएक्शंस किससे करवा देता हूं बच्चों, Ki से करवा देता हूं। किसकी, इसकी पीपीटी, व्हाइट पीपीटी की अगर मैं रिएक्शंस Ki से करवा देता हूं, पोटेशियम आयोडाइड से करवा देता हूं, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, PbI2। और PbI2 का डार्क येलो कलर की पीपीटी मिलेगी। तो आई कैन कंफर्म लेड, लेड को मैं कंफर्म कर सकता हूं। अब बारी आ जाती है बच्चों सिल्वर की, सिल्वर की बारी आ जाती है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। इसके अंदर सिर्फ इसकी रिएक्शंस अमोनिया से करवानी है। अगर व्हाइट पीपीटी की रिएक्शंस, ये जो व्हाइट पीपीटी आई ना बच्चों, ये वाली व्हाइट पीपीटी, ये जो व्हाइट पीपीटी आई है, इसकी रिएक्शंस मैं किससे करवा देता हूँ, अमोनिया से करवा देता हूँ। तो जैसे मैं इसकी रिएक्शंस अमोनिया से करवाऊंगा तो मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा AgNH3 और यहाँ पे Cl। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इसका नाम क्या है बच्चों, डाईएमाइन सिल्वर क्लोराइड, डाईएमाइन सिल्वर क्लोराइड, डाईएमाइन सिल्वर क्लोराइड। इसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा बच्चों, सोल्यूबल होगा। ये सोल्यूबल कंपाउंड है, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूबल कंपाउंड बनने की वजह से ये क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ये व्हाइट कलर की पीपीटी अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है बच्चों, डिजोल्व हो जाती है। अगर अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाती है तो मैं क्या कंफर्म करूंगा, Ag प्लस को मैं कंफर्म कर दूंगा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। दूसरी केमिकल में रिएक्शंस करवाता हूं व्हाइट पीपीटी की, व्हाइट पीपीटी की मैं दूसरी टाइप की रिएक्शंस करवाता हूं। इसकी रिएक्शन किससे करवाता हूं, K2CrO4 से, पोटेशियम क्रोमेट। जब मैं पोटेशियम क्रोमेट से इसकी रिएक्शंस करवाता हूं तो मेरे पास में मिलता है AgCrO4 और AgCrO4 ब्रिक
ये है बच्चों ब्रिक रेड कलर की पीपीटी। क्या मिलती है मेरे पास में? ब्रिक रेड कलर की पीपीटी बनती है। किसकी वजह से? AgCrO4 की वजह से, सिल्वर क्रोमेट की वजह से ब्रिक रेड कलर की पीपीटी मिलती है। तो क्या कंफर्म कर दूंगा मैं? Ag+2 को कंफर्म कर दूंगा। अब मेरे पास में बचा लास्ट में मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस को मैं कैसे कंफर्म करूंगा? बहुत सिंपल है बच्चों। जो व्हाइट कलर की पीपीटी है ना, जो व्हाइट कलर की पीपीटी मेरे को मिली है, जब मैंने ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl डाला था तो मुझे व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है। इस व्हाइट कलर की पीपीटी में मैं क्या डाल देता हूँ बच्चों? SnCl2 डाल देता हूँ। जैसे मैं SnCl2 डाल देता हूँ, अगर व्हाइट पीपीटी है तो उसके अंदर Hg2Cl2 हो सकता है। Hg2Cl2 की वजह से तो बच्चों क्या बनेगी? व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। अब ये इसके अंदर मैं किससे रिएक्शन करवाता हूँ? SnCl2 से। स्टेनस क्लोराइड से इसकी जब रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास में कंपाउंड बनता है Hg प्लस SnCl4। ये Hg की बनने की वजह से इसका जो पीपीटी बनती है ना बच्चों, इसकी ये जो पीपीटी है वो किस टाइप की बनती है? ये बनती है बच्चों ग्रे कलर की पीपीटी, डार्क ग्रे कलर्ड पीपीटी। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। तो जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे साथ में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूं मुकेश पुरवा, आपका होस्ट, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका गाइड। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप सेकंड के ग्रुप रिएजेंट। तो ग्रुप सेकंड के जो ग्रुप रिएजेंट है बच्चों, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ग्रुप सेकंड के ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप सेकंड के केटायन। ग्रुप सेकंड के सबसे पहले हम केटायन पढ़ेंगे, उसके बाद में ग्रुप रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और किस टाइप से ग्रुप सेकंड के केटायंस को डिटेक्ट कर सकते हैं उसका भी हम सिंपल सिंपल ट्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप सेकंड के अंदर कौन कौन से केटायन आ जाते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो केटायन है ग्रुप सेकंड के, मैं बता रहा हूँ बच्चों, केटायन ऑफ ग्रुप सेकंड। ठीक है, तो केटायन कौन कौन से हैं? कैडमियम Sn+2, देन लेड, देन Hg2+, then bismuth +3, then Cu2+, then arsenic 3+, and stanic +4। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आपके पास में कोई ट्रिक है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे हम लेके आ रहे हैं बच्चों इसकी ट्रिक, हाउ टू मेमोराइज केटायंस ऑफ ग्रुप सेकंड। तो क्या है बच्चों? CD सुन प्रभु, CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। तो 4 बार प्रभु ने क्या सुना होगा? कि सुना, सीडी सुन के प्रभु बीमार हो गए। तो इसको आगे समझने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। तो इसके भी हम सिंपल सिंपल ट्रिक से हम इसको बताएंगे, पूरा पूरा सिंपल ट्रिक से बताने वाले हैं। ग्रुप सेकंड के केटायंस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, किस किस टाइप केमिकल रिएक्शन से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको रटवाने की हमारे पास में गारंटी है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के चैनल में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।